ओके, लास्ट टाइम हमने एग्जेक्टिव था वो कंप्लीट किया पूरा टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एग्जेक्टिव देखे, उसके टाइप्स ऑफ एग्जेक्टिव्स, और उसके बाद में ऑर्डर्स ऑफ एग्जेक्टिव, ये हमने सारे कंप्लीट किए। 9 के 9 ऑर्डर्स हमने यहाँ पर देखे एग्जेक्टिव के। और आज हम एक नया टॉपिक एडवर्ब स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। एडवर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया विशेषण। तो ये भी क्या है? ये भी क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच का एक पार्ट है, ठीक है। वाक्य जो पूरा संरचना होती है उसका भी क्या है, ये एक छोटा सा पार्ट है एडवर्ब, ठीक है। इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ स्पीच, ओके। ये भी क्या है? एक पार्ट ऑफ स्पीच है, ओके। अब क्रिया विशेषण कहते किसको है, पहले तो ये डिफाइन करना अपने जरूरी है कि ये होता क्या है और किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन अपने को जाननी जरूरी है, ठीक है। तो है किसी के नॉलेज में, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, कोई भी लैंग्वेज में, कि क्रिया विशेषण किसे कहेंगे? बोलो भाई, है? ए वर्ड दैट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स एन एडजेक्टिव, ए वर्ब, a phrase, a determiner or other adverb is called adverb. देखो वहाँ मत देखो, ज़्यादा बेटर हो रहा है, ठीक है। तो ये हमको ध्यान में रखना है कि एडवर्ब किसको कहेंगे? कोई भी एक वर्ड जो मॉडिफाई या तो डिस्क्राइब करता है किसको, किसी वर्ब को, यानी कि किसी क्रिया को, या अदर पार्ट ऑफ स्पीच को, कोई भी दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच होगा। जैसे कि अपने पास में दूसरी क्या हो सकती है? फ्रेज हो सकता है, या फिर डिटरमाइनर हो सकता है, उसको ये मॉडिफाई करे तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्रिया विशेषण, यानी कि एडवर्ब, ठीक है। यानी वर्ब, ऐसे तो एक्चुअली ये वर्ब को मॉडिफाई करता है मोस्टली, ये तो वर्ब फ्रेज को, या तो वर्ब फ्रेज होता है, उसको मॉडिफाई करने का काम कौन करेगा? ठीक है, एडवर्ब। या फिर दूसरा हम देखें तो ए वर्ड that gives more information about any other part of speech, दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमको देता हो तो उसको हम क्या कहेंगे? एडवर्ब कहेंगे, ठीक है। तो इस तरह के जैसे एग्जेक्टिव था, सेम उसी तरह एडवर्ब भी होता है। अब एग्जेक्टिव से एडवर्ब बनाई जा सकती है, तो किस तरह से बनाई जा सकती है वो हम यहाँ पर इस टॉपिक में सीखने वाले हैं, ठीक है। पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। A word that modifies or describes, मोस्टली वर्ब पहले लिखना है अपने को। एडवर्ब है ये, मोस्टली किसके बारे में बताएगा? वर्ब की क्रिया के बारे में बताएगा कि कोई क्रिया हो रही है और वो किस तरह से हो रही है। मोस्टली हमको क्रिया पर, बाकी अदर पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में भी बताता है, लेकिन मोस्टली फोकस कहाँ होना चाहिए हमारा? वर्ब पर। ए वर्ब, ए फ्रेज और एनी अदर पार्ट ऑफ स्पीच is called what? एडवर्ब, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे? एडवर्ब कहेंगे। बेटा वहाँ मत देखो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरी तरफ देखे गए थे वो, ठीक है। अब दूसरी और भी कोई डेफिनेशन है कोई? होगी? क्यों नहीं होगी? बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, अपने यहाँ पर एक या दो ही यहाँ पर लिखने वाले हैं, ठीक है। ए वर्ड और फ्रेज, ए वर्ड और फ्रेज that gives
more information about a place, a thing, a person, ठीक है। एक वर्ड होता है या फिर जो अपने को किसी व्यक्ति, किसी वस्तु कैसा या फिर किसी स्थान के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता हो उसके बारे में, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? ठीक है। Adds more to a verb, a phrase, and any other part of speech. Part of speech is called what? तो ये भी हमको ध्यान में रखना है। ये दो डेफिनेशन काफ़ी हमने लिए, बाकी और भी हैं जो मैंने अभी एक बोल के दिखाई थी, वो है। अब एडवर्ब के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन में अगर देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द एडवर्ब्स है वो एल वाई लास्ट में लगता है, उससे ख़त्म होती है। स्टार्टिंग में कुछ भी होगा लेकिन पीछे क्या होगा? एल वाई। मोस्टली, मैं सारे के सारे नहीं बोल रहा हूँ, ज़्यादातर जो एडवर्ब्स होती है उनके लास्ट में क्या लगता है? क्या लगता है? ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द एडवर्ब्स ends with ly। ओके, आगे की और बात करें, कुछ एडवर्ब्स ऐसे भी हैं जिनके पीछे ly नहीं लगता है, तो उनमें से कुछ एग्जांपल्स मैं तुमको बता रहा हूँ। बाकी ly तो मोस्टली कहीं कोई भी एग्जेक्टिव लेकर, कोई वर्ड लेकर उसके पीछे ly लगेगा अगर, तो बनेगी एडवर्ब बन जाएगी। ठीक है। अब कुछ ऐसे भी हैं जिनको हम ly लगाने से नहीं बनती, डायरेक्टली वो एडवर्ब में ही गिनी जाती हैं। तो ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं? सच एज नाउन। नाउ ये भी एक एडवर्ब है, ये बताता है किसी के बारे में, पूरे वाक्य के बारे में बताएगा, समय के बारे में बताएगा, टाइम के बारे में बताएगा। क्या? नाउ। उसके बाद है मोस्ट, मोर, लेस। ये सारी चीज़ें जो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं वो हम यहाँ भी पढ़ने वाले हैं। नाम सब सुने सुने लग रहे हैं। नेवर है, देयर है, एवर है, बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पीछे कुछ भी ly नहीं लगता, लेकिन वो सब क्या होंगे? और ये सब एग्जेक्टिव भी थे और ये सब प्रोनाउन भी थे, याद आ रहा है तो। हमने इन सब वर्ड्स को कहाँ पढ़ा था? सबसे पहले प्रोनाउन में पढ़ा था। आफ्टर देन कहाँ पढ़ेंगे? एग्जेक्टिव में पढ़ लिया, और दोबारा कहाँ आएंगे ये? ठीक है। तो किस तरह से यूज होंगे ये वर्ड्स हमको ये भी सीखना है साथ के साथ में। पहले कुछ एक एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि एडवर्ब बोलते किस तरह के हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिनको एडवर्ब के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि कौन सी चीज़ कहाँ से किस तरह से लगेगी। चलो, किसी को नॉलेज हो तो वो बता सकता है। केयरफुली, फ्रेंडली, केयरलेसली, फ्रेंडली, बैडली। सेंटेंस बनाएंगे तो ही वॉज बैडली इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट। वो एक दुर्घटना के अंदर बहुत बुरी तरह से चोटिल हो गया था, यानी कि घायल हो गया था, इस तरह का बोल सकते हो। तो बैडली। उसके बाद में ऑनेस्टली। देखो ऑनेस्ट, ये सारे हम देख रहे हैं, केयरफुल, केयरलेस, ये सब क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के पीछे हमने क्या लगाया है? एडवर्ब लगाया है, और ये क्या बन गए हैं? एडवर्ब, यानी कि क्रिया विशेषण बन गए हैं। ठीक है। अब ये सब किसको डिफाइन करते हैं? मोस्टली किसको डिफाइन करेंगे पता है? सब क्रिया को डिफाइन करेंगे, वर्ब को डिफाइन करेंगे कि वर्ब पर इसका क्या असर पड़ रहा है। मैंने नहीं बताया इंजर्ड हुए पर, इंजर्ड कैसे? इंजर्ड क्या है? वर्ब है। मैंने एक सेंटेंस लिया अभी, तो उसमें इंजर्ड क्या है? वर्ब है। ये इंजर्ड किस तरह से हुआ? बैडली, बुरी तरह से हुआ कि नहीं? एडजेक्टिव थे वो किसको फॉलो करते थे? नाउन को। और एडवर्ब वो किसको फॉलो करेंगे? मोस्टली वर्ब को। किसको? मोस्टली वर्ब को। मैं ऐसा बोल रहा हूँ, हर टाइम वर्ब को ही हो
इस तरह का नहीं है। तो केयरफुली, केयरलेसली, फ्रेंडली, डेडली, ऑनेस्टली और भी बहुत सारे हैं, बताओ। क्लेवरली, सॉरी, क्लेवरली, हाँ हो सकता है, और सैडली भी हो सकता है, और सेफली, यस, ये सैफ अली खान याद आ रहा है इसको, नवाब है ना, ये याद नहीं आएगा, लखनऊ का। हाँ हैप्पीली भी हो सकता है, और फैमिली नहीं होगा बेटा, लवली हो सकता है, और इसके सिवाय लॉनली हो सकता है, अकेले। अलोन का अनलोनली बोला जाता है, अलोन जो होता है अकेला, उसको लॉनली यानी अकेलापन फिर हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये लॉनली एब्जेक्टिव ज्यादा है, एडवर्ब कम है, एलवाई होने के बावजूद भी। चलो आगे, फ्रेंडली में नहीं लिखा, लिख दिए बेटा, सैडली भी हो गया, ज्यादा अच्छा नहीं। और दूसरा वहां से कुछ बोले थे, सेफली हो गया, ब्यूटीफुली, हाँ हाँ क्यों नहीं होगा, ना हो ऐसा क्या, अगली नहीं होगा, अगली एग्जैक्टली नहीं होगा। मैंने बोला हर एलवाई दिखाई देता, मतलब तुम हर एक को एग्जैक्टिव में यूज करोगे, दैट इज नॉट। कोई एग्जैक्टिव के पीछे एलवाई लगाया जाए तो वो क्या बनता है, एडवर्ब बनता है। हर एक वर्ड जो पहले से है उसको तुम यहाँ मत बनाओ, बेटा मना करो। ओके, कंप्लीटली, ब्रेवली, बोल्डली, साहसिकता पूर्वक, बहादुरी पूर्वक लड़ा, ऐसा हम सेंटेंस लिख सकते हैं। रानी लक्ष्मीबाई या तो महाराणा प्रताप फॉट बोल्डली या तो ब्रेवली इन द वॉर बैटल। जब युद्ध हुआ था तो रानी लक्ष्मीबाई बहुत ही बहादुरी पूर्वक लड़ी, हो सकता है तो ब्रेवली वहाँ हो सकता है, बोल्डली साहसिक पूर्वक। ही फेस द लायन बोल्डली, उसने साहसिकता से, साहस पूर्वक किसका, शेर का सामना किया, लायन का सामना किया। तो या वो वर्ड है, हो सकते हैं मोस्टली ब्रेवली, आफ्टर देन बोल्डली। सर एग्रीली, एंग्रीली हो सकता है, एग्रीली नहीं, एंग्रीली हो सकता है। एग्री एक वर्ब है, वर्ब के पीछे ही नहीं लगाना हमको एग्जेक्टिव के पीछे लगाना है। गुणों के पीछे होगा, किसी के गुण दोष वगैरह इस तरह की चीजें होती हैं उनके पीछे। बोल्डली, ब्रेवली हो गया, विलिंगली इच्छा से। अब देखो बहुत सारा बार ऐसा होता है, हमने अकाउंट की बात करते हैं, जानबूझकर अगर कोई पार्टनर्स है हानि पहुंचाने का काम करते हैं अपने पीढ़ी को, इफ द पार्टनर्स ट्राई टू हार्म द फर्म विलिंगली या विलफुली, दोनों हो सकता है, विलफुली या तो विलिंगली, अपनी इच्छा पूर्वक, जानबूझकर जिसको बोल सकते हैं। बोल्डली, उसके बाद ये बोल्डली को लवली, सॉरी लॉनली, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें तो कंप्लीटली, एब्सोल्युटली, ओके, यू आर एब्सोल्युटली राइट, ऐसा बोलते हैं। ओके, यू आर कंप्लीटली मैड, तुम पूरी तरह से पागल हो चुके हो, ऑब्वियसली हो सकता है, यस, ठीक है। तो देख पहले यहाँ कंप्लीटली नहीं हो सकता, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, एक्चुअल का एक्चुअली बनता है इसके लिए। कंप्लीटली, एक्चुअली, कुछ लोग होते हैं जिनको ये वर्ड बोलने की आदत हो जाता है, एक्चुअली 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 बोलते रहता है, हर एक बार कुछ भी नया सेंटेंस स्टार्ट करेंगे बार बार ये सब चीजें बोलते हैं, कुछ वर्ड्स उनको पकड़ना आ जाता है इसके लिए। चलो, और उसके बाद में कोई है रैंडमली, ओके, हम रैंडम क्लिक बोलते हैं, तो रैंडमली, शी क्लिक्ड ए फोटो रैंडमली, ओके, सडनली हो सकता है, स्लोली, स्लो से बनता है स्लोली, क्विक से बनता है क्विकली, सी रिप्लाइड में क्विकली, ओके, सी रिप्लाइड में क्विकली, तो QUICKLY। और भी कोई है, ठीक है, ऐसे कोई भी हो सकते हैं जो वर्ड्स, ये अपने को ध्यान रखना है, ये मोस्टली LY से सब एंड हो रहे हैं, और जो मैंने बताया तो LY से एंड नहीं होते,
जो एडवाइजरी थे उनमें मैंने अभी बता दिया था कि मच मोर मैनी। ओके नाउ जो टाइम को डिस्क्राइब करते हैं, कोई प्लेस को, कोई नंबर को डिस्क्राइब करते हैं, उनके लिए ये यूज किया जाएगा नहीं। ठीक है, अब काइंड्स ऑफ एडवर्ब पहले देखना है हमको। बेटा ये सब चीजें तुम्हारी रखी रह जाएंगी, अभी जब काइंड्स आएंगे तो तुम्हारे सेंटेंस यहाँ नहीं चलेंगे, बिकॉज हमको प्रकारों के आधार पर सेंटेंस बनाने करेंगे। ओके, एक साइड में हमने इसकी डेफिनेशन देख ली है और उसके कुछ एग्जांपल्स देख लिए हैं। ठीक है, अब इनके हम टाइप्स भी देख लें। टाइप्स या तो हम उसको बोल सकते हैं काइंड्स व्हाट ऑफ एडवर्ब्स। ओके, काइंड्स ऑफ एडवर्ब में हम बात करें तो पहला क्या है, मोस्टली यहाँ पर अपने पास में टोटल 9 दिए, लेकिन हम 9 के 9 नहीं पढ़ेंगे, 9 के 9 नहीं पढ़ेंगे, उनमें से कुछ कम पढ़ने वाले हैं। तो एडवर्ब्स ऑफ टाइम, समय को दर्शाने वाले। पहले तो प्रियंका डोंट लुक एट दैट साइड, तकलीफ पड़ेगी तो यार, ये ज़्यादा संख्या बढ़ जाएगी तो। ओके, एडवर्ब्स ऑफ टाइम। दूसरा प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, स्थान को दर्शाने वाले। दूसरा मैनर, मैनर यानी कोई तरीका दर्शाया जाए, किस तरह से कोई काम को किया जा रहा है उसको दर्शाने वाले। उसके बाद में डिग्री यानी एग्जेक्टिव, आगे तो डिग्री को शो करने वाले। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता, कोई चीज बार बार हो रही है तो उसको किस तरह से दर्शाया जाएगा। फ्रीक्वेंटली जिसको बोल सकते हो उसके लिए, फ्रीक्वेंटली मतलब क्या होता है, बार बार। ओके, ही हर्ट मी फ्रीक्वेंटली, ओके, बार बार दिए जा रहा है। उसके बाद में एडवर्ब्स ऑफ रीजन, रीजन और पर्पस को हम साथ में लेंगे, उद्देश्य और कारण। ठीक है, उद्देश्य और कारण, रीजन और पर्पस को हम साथ में लेने वाले हैं। ऐसे दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, उद्देश्य अलग और कारण अलग। ठीक है, उसके बाद में एडवर्ब्स ऑफ सेंटेंस। अब सेंटेंसेस में क्या आएगा, दो चीजें हमने पहले पढ़ी थी, पॉजिटिव और नेगेटिव। जिस तरह से पढ़ा था ऐसे यहाँ अफर्मेटिव और नेगेटिव, वहाँ भी अफर्मेटिव ही पढ़ा था अपने, याद आ रहा हो तो वो चीज़ यहाँ रिपीट होगी। कहाँ पढ़ा था, प्रोनाउन में। ठीक है, ओके। उसके बाद में एडवर्ब्स ऑफ कमेंट, हम जो कमेंट्स करते हैं सोशल मीडिया पर, वो कमेंट के भी एडवर्ब्स होते हैं, तो उनको भी हमको यहाँ यूज़ करना है। उसको हम बोल सकते हैं एडवर्ब्स ऑफ इवेल्युएशन। क्या बोल सकते हैं, ठीक है, तो वो देखना है अपने को। उसके बाद में एडवर्ब्स ऑफ कंजक्शन, किसका, एडवर्ब्स ऑफ कंजक्शन। यहाँ पर सारे दिए हैं, उनमें से 3-4 को छोड़कर बाकी 6 तो लगभग पढ़ने वाले 9 में से। तो यहाँ पे एक बार लिख देते हैं एडवर्ब्स ऑफ, सबसे पहले टाइम, ओके, उसके बाद में प्लेस, चलो एडवर्ब, टाइम, प्लेस, उसके बाद में मैनर, उसके बाद में डिग्री, उसके बाद में 5वां नंबर आएगा एडवर्ब्स ऑफ, बोलो, अभी बताया मैंने, भूल गए, फ्रीक्वेंसी, और आगे कंजक्शन लास्ट में आएगा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं इसके लिए। उसके बाद में नहीं, बस सिर्फ बंदरों की तरफ ध्यान, कमेंट्स, उसके बाद में सेंटेंसेस, उसके बाद में कमेंट, कमेंट्स को हम यहाँ क्या बोलेंगे, इवैल्यूएशन। उसके बाद में
रीजन, एक्चुअली रीजन यहाँ आना चाहिए था। रीजन या तो पर्पस, और एक बाकी है अभी भी कंजक्शन लास्ट, ठीक है। एडवर्ब्स ऑफ कंजक्शन, क्लियर विद दिस? ये हमारे काइंड्स ऑफ एडवर्ब हुए हैं कि एडवर्ब के प्रकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है जो टाइम, यानी समय को दर्शाने वाले, ठीक है। ये सब तुम्हारे जो 10th और 12th वाले स्टूडेंट हैं, 9 से 12 वाले, उनके तो ये पेपर में भी आते हैं, इनको फंक्शन के रूप में पढ़ेंगे तुम लोग। एडवर्ब ऑफ टाइम यानी कि समय को दर्शाने वाले एडवर्ब, क्रिया विशेषण। दूसरा है स्थान को दर्शाने वाले क्रिया विशेषण। तीसरा है मैनर यानी कोई चीज का तरीका, काम करने की पद्धति को दर्शाने वाले क्रिया विशेषण। डिग्री यानी अवस्था को दर्शाने वाले क्रिया विशेषण। फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता को दर्शाने वाले क्रिया विशेषण। उसके बाद में वाक्यों को दर्शाने वाले, वाक्यों के अंदर एफर्मेटिव और नेगेटिव किस तरह से होगा वो शो करने वाले, जिसमें एवर नेवर की हमने बात की थी। उसके बाद में कमेंट्स को दर्शाने वाले, आफ्टर देन रीजन और देन कंजक्शन को दर्शाने वाले एडवर्ब्स।